तो सोते वगैरह कैसे होंगे दादा? मतलब कि सोने का एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है यहाँ पे कि सर पे तो आपके ये लगे हुए हैं, तो क्रियाकलाप फिर कैसे हो रहे होंगे आपके? टोटल क्रियाकलाप अभी तो बंद रहते हैं। कितना दिन तक मतलब ये हट पे रहेंगे आप बैठे हुए? जी, ये 41 दिन का है। 41 कोई भी अपने माता पिता अपने भी बच्चे को कभी भी एक संत रूप नहीं देना चाहते कि नहीं, कलयुग में भगवान हैं। अब हमारा धैर्य क्या कहता है, अगर हम एक आईएएस बनने की तरफ फोकस डालते हैं तो हम आईएएस बनते हैं। हाँ, अगर हम परमात्मा की तरफ फोकस डालते हैं तो पक्का है हमें परमात्मा मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, वो तो बढ़ते रहेंगे, उनको वहाँ पे मिल रहा है सब कुछ, मतलब कि मिट्टी लगाए होंगे अपने सर पे। जी, पहले जो जटा थी तो जटा को एक पगड़ी के जैसा बांध करके उसके ऊपर 1 इंच से 1 इंच के आसपास मिट्टी भरने के बाद फिर जौ बूंदी है। कितना दिन से आप साधु के भेष में मतलब कि घूम रहे हैं यहाँ पे? जी, हम 2018 के बाद साधु बन गए थे। अच्छा, बिहार राज्य के नालंदा के एक छोटे से गांव में आप आकर के हट पे बैठ गए। अब सवाल पे आते हैं कि आखिरकार ये हट किस बात की, क्यों कल्पेश्वर नाथ हट पे बैठे हुए हैं? जी, देखिए, नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा जिला के एक गाँव में और हमारे बगल में जो बाबा बैठे हुए हैं ये कोई आम बाबा नहीं है, बहुत ही खास बाबा है। जब सतयुग चलता था, जब त्रेता युग चलता था, तो उस समय एक योग हुआ करता था, हठ योग। और कलयुग में यह बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और हमारे बगल में जो बाबा बैठे हुए हैं हठ योग पे बैठ चुके हैं और अगले 41 दिन तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। और ये हठ में ये मतलब कि ठाने हैं कि अपने सर के ऊपर जौ ये मतलब कि रोप लिए हैं, बुन लिए हैं। क्या इनका हठ है, क्यों ये बैठे हुए हैं हठ पे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सरकार, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम कल्पेश्वर नाथ ओघड़ पीर है। मैं नाथ संप्रदाय से जुड़ा हूँ और मैं अध्यात्म की तरफ निकल गया क्योंकि इसमें हमें सरलता और बड़ा शांति मिलती थी। अच्छा। जी, बाकी तो समाज है और समाज में क्या हो रहा है ये हमारे मन के मतलब अच्छा नहीं लगता था। ओके। तो इसलिए हमने संत समाज को पकड़ा और अपनी प्रतिक्रियाओं को करते जा रहे हैं। आगे राम की कृपा होगी, जो जो बुद्धि देंगे वो क्रियाएं हम करेंगे और अपने समाज को आगे ले जाएंगे। नालंदा जिला के एक छोटे से गांव में आप आकर के हट पे बैठ गए। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं तो मेरा गुरु दीक्षा ग्रेटर नोएडा में हुआ था और अगर शरीर साधु का पूछा जाए तो शरीर काशी विश्वनाथ जी से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में है। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया हमने, पढ़ाई लिखाई भी किया। बाद में फिर संत समाज के बीच में रहते रहते ये प्रतिक्रियाएं चालू कर दी हैं। इस साधुओं वाली दुनिया में कब आए? बाबा बोल रहे हैं कि हम एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, आईए किए हैं, बीए किए हैं, देन ये पॉसिबल कैसे हुआ? मतलब कि पढ़ लिख करके लोग नौकरी करता है, फट पे बैठे हुए हैं, सर पे मतलब कि जॉब उजा लिए हैं। जी, ये मायने रखता है एक मनुष्य जीवन में कि अगर हम शिक्षित हैं तो क्यों ना हम अच्छी दिशा की तरफ जाएं, ये संत की दिशा की तरफ क्यों आएँ। आज के समय में अगर कोई भी माँ बाप है, अगर 4 पुत्र होते हैं तो हर एक पुत्र को डीएम या एसडीएम आईएएस, जी, लेकिन किसी भी परिवार से कोई भी अपने माता पिता अपने भी बच्चे को कभी भी एक संत रूप नहीं देना चाहते हैं। तो शायद हमें ये अच्छा लगा कि जो ये रंग है वो एक शांति का प्रतीक है हमारे धर्म में, और हमारे दादा परदादाओं ने इनका इज्जत किया, सम्मान किया, इनको पूजते चले आए, इसलिए स्वाभाविक है कि हम भी पूजें। कितना दिन से आप साधु के भेष में मतलब कि घूम रहे हैं यहाँ पे? जी, हम 2018 के बाद साधु बन गए थे। हाँ। 31 तारीख 12वां महीना 2019 में मैं गुरु दीक्षा लिया था। अच्छा। जब से मैं निकल गया तो नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ ये होते हुए नारायणपुर। अच्छा, पशुपतिनाथ भी गए हैं? जी, वो पैदल पूरा नेपाल हमने पैदल भ्रमण करते हुए आपके बिहार राज्य में आया। अच्छा, बिहार राज्य के नालंदा के एक छोटे से गांव में आप आकर के हट पे बैठ गए। अब सवाल पे आते हैं कि आखिरकार ये हट किस बात की, क्यों कल्पेश्वर नाथ हट पे बैठे हुए हैं? जी, देखिए, हठ ये है हमारे नारायण से और तमाम जनता से जो हमारी संस्कृतियां हैं, जो हमारी सभ्यता हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और इनकी तरफ विशेष ध्यान दें। और बाकी हमारा परमात्मा से ये हठ है कि जो लोगों की सद्बुद्धि है वो उनको जो है कि मिले, जो कि वो अपने बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं वो दुरुपयोग न कर पाएँ, बस नारायण से यही विनती है।
क्या लगता है नारायण आपकी जो विनती है उसको स्वीकार करेंगे? कलयुग में सब होता है? हमको तो नहीं लगता है। जी, क्यों नहीं होता है। अगर कलयुग में ऐसा नहीं होता तो 2013 में बाबा केदारनाथ के धाम पे तबाही आई थी और केवल एक पत्थर ऐसा प्रतीक होता है कि तबाही केवल लोगों के लिए था, न कि भगवान के लिए। और भगवान की मंदिर और आज भी नंदी वहाँ पे विराजमान है, उनको कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। तो ये तो साक्षात प्रमाण है कि नहीं, कलयुग में भगवान हैं। अब हमारा धैर्य क्या कहता है, अगर हम एक आईएएस बनने की तरफ फोकस डालते हैं तो हम आईएएस बनते हैं। हाँ। अगर हम परमात्मा की तरफ फोकस डालते हैं तो पक्का है हमें परमात्मा मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कि परमात्मा को कभी देखे हैं बाबा कि ऐसे ही मतलब कि हट पे बैठ गए हैं? आपके अंदर परमात्मा है, महसूस कर रहा हूँ। अगर परमात्मा नहीं होते तो आप कहाँ से आते यहाँ पे? अच्छा, परमात्मा में लेकर के आए यहाँ पे? जी हम तो अपने पल्सर गाड़ी से आए हैं। जी, वो है, वो आपकी सुविधाएं हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात को लेकर के आपका रुझान जो आया वो परमात्मा का ही देन हो सकती है, नहीं तो आपके लिए तो और कहीं न्यूज़ था और इससे बेटर सच पूछिए तो आज हम पटना जाने वाले थे, आपका स्टेटस देखा, हम खींचते हुए चले आए आपके पास। और एक तो बड़ा दिन से मुलाकात भी नहीं हुआ था आपसे हमारा, हाँ। तो दर्शन भी हो गए आपसे भी। कितना दिन तक मतलब ये हट पे रहेंगे आप बैठे हुए? जी, ये 41 दिन का है। 41 दिन के बाद इसको गंगा स्नान करेंगे और बच्चों को, जो माताएं हमारी हैं, बच्चियां, छोटे छोटे कन्याएं, इनका भोजन प्रसाद वितरण होगा। अच्छा, तो जैसे कि आप सर पे वो जौ का जो मतलब कि ये होता है और अंकुरित हो गया है सर पे, मतलब कि कैसा महसूस हो रहा है? वो तो अंदर भी जा सकता है, हमें तो कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? जी, एक ये भी मतलब हमें वो था कि नहीं, लोग कहावत बस केवल कहते हैं कि सर पे वज़न लेके हम चल रहे हैं, सर पे वज़न लेके चल रहे हैं, जबकि सर पे वज़न नहीं रहता। वज़न उनके काम का रहता है कि नहीं, ये परिवार को देखना है, ये बनाना है, वो बनाना। और एक्चुअली अगर हमने सर पे वज़न लिया तो वो समझ में आता नहीं वज़न है। अच्छा, मतलब कि तो क्रियाकलाप फिर कैसे हो रहे होंगे आपके? टोटल क्रियाकलाप अभी तो बंद रहते हैं और नॉर्मल भोजन, मतलब जो सूखा आहार है, ऐसा ज़्यादा परेशानी, शंका या दीर्घ शंका का कारण न बने तो वो चीज़ लेते हैं। अच्छा। जी, बाकी तो चाय पीते हैं गैया मैया के दूध का। अच्छा, मतलब कि गौ माता के दूध का चाय पीते हैं आप। इसी क्या बोलते हैं कि सूर्य मंदिर परिसर में आप हट पे बैठ चुके हैं? जी जी। तो सोते वगैरह कैसे होंगे दादा? मतलब कि सोने का एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है यहाँ पे कि सर पे तो आपके ये लगे हुए हैं। अच्छा, ये इस पे? जी, ये डब्बा है, इस पे हम सोते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ता है चौकी के ऊपर रख लेते हैं और उस डब्बे पे ऐसा करके और मुंडी को ऐसा कर लेते हैं, तो हमारा निद्रा थोड़ा हो जाता है। अच्छा, मतलब कि प्रॉपर आप लेट करके नहीं सो रहे हैं पिछले 6-7 दिनों से? जी नहीं, जो लेट के एक सोना होता है तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वो हम करेंगे तो हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां एकाग्रित नहीं हो सकती। 41 दिन में तो बहुत बड़ा हो जाएगा सरकार। जी, ये तो प्रकृति का नियम ही है। बिल्कुल, वो तो बढ़ते रहेंगे, उनको वहाँ पे मिल रहा है सब कुछ, मतलब कि मिट्टी लगाए होंगे अपने सर पे। जी, पहले जो जटा थी तो जटा को एक पगड़ी के जैसा बांध करके उसके ऊपर 1 इंच से 1 इंच के आसपास मिट्टी भरने के बाद फिर जौ बूंदी है। अच्छा, आप पिछले मतलब कि 2 सालों से आप यहीं पे रह रहे हैं, इसी क्षेत्र में रह रहे हैं? जी आपने कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक यज्ञ भी अखंड भी आप स्टार्ट किए थे 2 सालों का शायद? जी, 2 वर्षीय अखंड था सीताराम जाप, तो वहाँ पे भी हम थे। लेकिन वहाँ के देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती और संत को सरल स्वभाव होना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोभ या ऐसा मोह माया जैसी बातें हो गई कि नहीं, इतना हो गया तो हम कर लेंगे, आप जा सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है भाई, आप करिए, हम तो जाते हैं। अच्छा, मतलब कि वहाँ से आपको इनडायरेक्टली मतलब कि हटा दिया? जी 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 तो बाबा हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ चले जी। जाएंगे? अब वहाँ 70/53 की जगह में थे, यहाँ तो नारायण की कृपा से पता नहीं कितना बाई कितना का जगह है। मतलब कि यहाँ पे अनलिमिटेड है, लोगों का आशीर्वाद प्यार भी मिल रहा होगा, प्रेम भी मिल अनंत रहा अनंत। जबकि उस गांव से भी करीब 50 घर हैं, तो 45% मतलब 45 घर तो प्रतिदिन एक न एक नारायणपुर से ही आते रहते हैं यहाँ पे भी। अच्छा, मतलब कि प्रेम लगा हुआ है, प्रेम बना हुआ है। वो जो लगाव है आज भी बरकरार है, उसमें कटौती नहीं हुआ। कुछ ऐसे शख्स हैं जिनको मेरा लगाव पसंद नहीं था तो वो अभी हटे हुए हैं, वो नहीं। यहाँ पे मतलब कि पूर्ण रूप से आप क्या बोलते हैं कि स्थापित हो गए हैं, फिर यहाँ से भी कहीं जाने का प्लान बनाया है अभी? जी, ये तो पुरानी कहावत है, बहता हुआ पानी और चलता हुआ सांड का कोई भरोसा नहीं सरकार। अपन तो साधु हैं, किधर भी निकल जाए, क्या है, समय हो जाएगा। जब तक राम की कृपा है तब तक हाजिरी वो बजा। तो मोदी जी बोलते हैं झोला उठाएंगे चल देंगे। जी जी, फकीर तो मतलब वही ना, झोली झक्कर लिए चलते बने। और अपने पास तो झोला भी नहीं है सरकार। आपके पास तो बस ये है और मतलब कि बस शरीर है,
एक पात्र है जो नारियल का है, उसमें पानी वानी पीते हैं, और एक कमंडल है जो कदुआ का है, शायद आप देखे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो वो है बस यही कमंडल और पानी। अच्छा, एक बार हम आपको देखे थे, ठंडी का मौसम था, ठीक है, आप इस्लामपुर की तरफ से बाइक को फर्राटा मारते हुए आ रहे थे, वो भी मतलब कि खुले वस्त्र नहीं था, ठंडा वगैरह नहीं लगता आपको? जी देखिए, ये तो प्राकृतिक देन है, हम अपने शरीर को जैसा ढालें वैसा हो जाता है। और वैसे भी हम कभी केदारनाथ में भी रहे साल 2 साल, तो वहाँ भी -10-15 डिग्री सेल्सियस हो जाता था, तो ज़्यादातर तो कम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक शॉल या ऐसा हल्का चीज़। मतलब कि परमात्मा से आपको इतना प्रेम हो गया है कि जिस सिचुएशन में होते हैं उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। जी करेक्ट। अगर हम चाहें तो परमात्मा नहीं सर, हम तो किसी भी मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है। 84 लाख जीव आत्माएँ हैं और हमें तो सबसे प्रेम करने चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास एक 22-23 महीना पहले एक नीलगाय आया। हाँ, आया था, देखे थे जी, हम। हाँ। वो भी रहता है, आज 22-23 महीने हो गए, आज भी अभी भी कभी छोड़ के नहीं जाता, बस अभी है यहाँ पे? चरने जाएगा इधर उधर घूम के। मतलब कि इसी क्षेत्र में होगा अभी वो? जी, अभी आ जाता है, 1-1.5 घंटा में आ जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब कि चरने जाता है, अपना पेट पूजा करने जाता है, उसके बाद फिर आप ही के पास आता है? जी आएगा, बिना आए और शरीर को बिना वो टच किए, मतलब अपने जीभ से पूरा शरीर को और सर से पूरा खुजली करेगा मेरे। मतलब कि समाज में जो निगेटिव थिंग्स चल रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए आप हट पे बैठ चुके हैं और अगले 41 दिनों तक आप बैठे हुए होंगे। जी। उसके बाद का फिर मतलब कि जो भी प्लान होगा वो आगे करिए। इसके बाद का प्लान एक और हठ योग है हमारे नाथ संप्रदाय में, जिसको खड़ेश्वरी भजन करते हैं। तो शायद अब राम की कृपा अगर हो जाएगा तो आगे 12 साल खड़ेश्वरी भजन का तपस्या किया जाएगा। ये क्या होता है खड़ेश्वरी भजन? जो कि अपने हर एक क्रियाकलाप को आप खड़े होकर के कर सकते हो। अच्छा, मतलब उसमें बैठना नहीं? उसमें आपको बैठना नहीं है, न लैट्रिन करने के समय, न शंका करने के समय, खाने पीने के भी समय आपको नहीं बैठना है, न उठने मतलब सोने के भी समय नहीं बैठना है। टोटल आपका 12 साल 24 आवर्स जो भी व्यतीत होगा वो खड़े खड़े हो सकता है। इससे कुछ पॉजिटिव थिंग्स आते हैं समाज में, आपको लगता है? देखो, दुनिया है, दुनिया में जो दिख जाता है सरकार उसको लोग ज़्यादा मानते हैं, और इसके बाद अंधविश्वास। और हमें ये जानकारी है कि जब लोग जिस विषय पे पूर्ण रूप से जानते हैं तब तो उसका पॉजिटिव थिंक ले सकते हैं। जिस विषय पे उनको नथिंग है, एकदम नहीं मालूम है, तो उसके लिए तो वो निगेटिव ही सोचते रहते हैं। कारण ये कि उसके बीच में उनके पास जो और काम काज रहते हैं वो उसी में व्यस्त रहना चाहते हैं और व्यस्त रहते हैं, तो इधर दिमाग नहीं जाता है उनका। अच्छा, मतलब कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में देखते होंगे कि लोग अलग अलग तरीके से मतलब कि भगवान को पूजने की कोशिश करते हैं। कोई बाबा धाम पैदल जाता है, कोई मतलब कि दंडवत करते हुए बराबर जाता है, कोई छठ करता है, कोई दुर्गा पूजा करता है, कोई नवरात्रि करता है। लेकिन हमारे बगल में जो बैठे हुए बाबा एक अलग तरीके से हट पे बैठ गए हैं और अगले 41 दिनों तक ये बैठे रहेंगे। और हम बाबा का जो ये क्या बोलते हैं कि जो जौ है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी आप बाबा की इस हट के प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।